नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड में छात्रों को अपने आज शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले मिलेंगी पाठ्य पुस्तकें। विभाग ने शुरू की पूरी तैयारी। उत्तराखंड के 2 इंजीनियरों ने बनाया पहाड़ी एआई। गढ़वाली कुमाऊनी में देगा हर सवाल का जवाब। यूरोप से नौकरी छोड़ लौटे देश। रुड़की में आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में विश्व भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। 20 से 22 नवंबर तक चलेगा वन हेल्थ वन वर्ल्ड कार्यक्रम। नियमितीकरण की मांग को लेकर उपनल कर्मचारियों का धरना जारी। दिवंगत महिला कर्मी को दी श्रद्धांजलि। सरकार पर असंवेदनशील होने का लगा आरोप। ऊर्जा निगम ने गिनाया स्मार्ट मीटर के लाभ। व्यापारियों ने कहा जबरन नहीं लगाने देंगे मीटर। उत्तराखंड में ठंड और कोहरे का कहर जारी। तापमान में गिरावट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर से खबर है, नगर निगम की बोर्ड बैठक शुरू। विकास को लेकर रुद्रपुर नगर निगम की बैठक में कई बिंदुओं पर आज होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मीटिंग में महापौर विकास शर्मा मौजूद, नगर आयुक्त शिप्रा जोशी मौजूद, निगम के 40 पार्षद बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, बैठक में कई बिंदुओं पर हो रही चर्चा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीटिंग में महापौर विकास शर्मा भी मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मीटिंग में महापौर विकास शर्मा मौजूद। अहम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर बिहार चुनाव नतीजों को लेकर जहां भाजपा एनडीए गठबंधन उत्साहित नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने सीधे वोटरों को खरीदने का असर बताया है। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से चुनाव का ऐलान होने के बाद महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, उससे ये समझा जा सकता है कि वोटरों को खरीदने गया। और साथ ही उन्होंने चुनाव परिणामों पर एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार को भी स्वीकार किया। जो है एनडीए को जीत मिली। उस जीत के पीछे अगर आप जाएंगे तो निश्चित रूप से जब चुनाव डिक्लेयर हो गया था, उसके बाद 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेजने का मामला है। सीधे सीधे वोट को खरीदने का काम सरकार बैठे हुए। लेकिन बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश में कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं। हमारे खबर है कोटद्वार से, जहां पर बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपनी कुलदेवी श्याम सुंदरी का आशीर्वाद लेने हेमंत द्विवेदी अपने पैतृक गांव यमकेश्वर ब्लॉक के खोबरा गांव के देवी डांडा पहुंचे। और इस दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी माता रानी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर मंदिर में एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और इस मौके पर हेमंत द्विवेदी ने कहा कि अपनी माटी की जड़ों से जुड़ने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रवासियों से अपील कर रही है।
की भी खींच रही है। श्रीनगर में थी और देर रात में जब पहुंची तो मुझे माँ की ये खींच रही कि मैं माँ के दर्शन के लिए यहाँ आई, श्याम सुंदरी माता के मंदिर के दर्शन के लिए आई हूँ, क्योंकि आज हेमंत द्विवेदी जो भाई हैं उन्होंने कल कहा था दीदी कि आप आओ, हम लोग वहाँ पे मंदिर में सब लोग एक साथ माँ के दर्शन करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, आज माँ के दर्शन किए और बहुत ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सिद्ध पीठ यहाँ पर है और आज मुझे इस जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव यहाँ पर आने का अवसर मिला। समय समय पर मैं आता रहता हूँ, लेकिन आज जन्मदिन के अवसर पर मैंने सोचा कि माँ सुंदरी का मैं यहाँ पर आशीर्वाद लूँ। और मैं आप सब के इस चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि जितने भी अपने गाँव से लोग हैं जो बाहर किसी भी राज्य में या राज्य के अंदर अपने गाँव को छोड़ के रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपने गाँव और अपने जड़ों से जुड़ना चाहिए। खबर है देहरादून से, जहां पर पोंटा साहिब 4 लेन हाईवे का निर्माण जिस तरह से हो रहा है वो खुद एक बड़ा खतरा बन गया है। निर्माण एजेंसी और प्रशासन की लापरवाही का सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम न होने से अधूरा हाईवे हादसों का अड्डा बनता जा रहा है। प्रेमनगर से पोंटा साहिब तक 4 लेन निर्माण करीब 80% पूरा बताया जाता है। कई हिस्सों में अभी भी पैचवर्क, फ्लाईओवर और यमुना नदी पर पुल का काम चल रहा है। इसी वजह से हाईवे औपचारिक रूप से जनता के लिए खुला नहीं है, लेकिन नजाजरा, ठाकुरपुर, सिहनीवाला और सभावाला जैसे गाँव के लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही इसी अधूरे हाईवे पर निर्भर है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि निर्माण एजेंसी ने ना तो कोई बैरिकेड लगाए हैं, न रेडियम, न चेतावनी बोर्ड, कुछ भी नजर नहीं आता है। कि हाईवे में सिर्फ 1 या 2 ही नहीं, लगातार रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल रात को भी एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, आपको सूचना मिली होगी। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि जो हाईवे का काम है वो अभी अधूरा है और सरकार उसे अभी पूरा नहीं करवा रही है। अगर पूरा नहीं करवा रही तो कम से कम लाइट का वहां पे प्रबंध होना चाहिए और जो लाल वो रेडियम की पट्टी होती है वो लगनी चाहिए। वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है ताकि इंसान जो गाड़ी चला रहा है और अपना खतरा भाप सके वो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहां लग नहीं रही है। रात को काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां पे। क्या लगता है कि इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जब तक कंपनी सुबह काम करती है, शाम को अपने घर पहुंच जाती है। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कंपनी वाले जो भी उन्होंने हायर कर रखे हैं, जो काम करते हैं, वो सुबह तो आ जाते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन रात को वो डिवाइडर वगैरह नहीं लगा रहे हैं। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर हल्द्वानी के बरेली रोड उजाला नगर में देर शाम आबादी वाले इलाके में एक मांस का टुकड़ा मिला। मांस का टुकड़ा मिलने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं हिंदुवादी संगठनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध शुरू किया। इस बीच मौके पर पुलिस फोर्स ने हंगामा कर रहे लोगों को अलग किया और हंगामा कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। देर रात तक चलते रहे हंगामे के बीच एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी क्राइम सहित भारी फोर्स भी मौजूद रही। मौके पर मौजूद भीड़ ने नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
आपत्तिजनक अवशेष वहाँ मिले हैं, वो किस कारण वहाँ पे पाए गए हैं या किस तरह से वहाँ पे आया है, ये जांच का विषय है। पुलिस में जांच कर रही है और अगर कोई भी दोषी इसमें पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीसीटीवी में कोई कुत्ता रहते हुए दिख रहा है, किसी ऐसे आदमी का नहीं दिख रहा है। देखिए, अब यही जांच का विषय है कि वो अगर कोई कुत्ता लाया है तो कुत्ता लाया कहाँ से लाया है, ये भी जांच का विषय है। सारे सीसीटीवी वगैरह है जो भी आसपास के हैं उनको खंगाले जाएंगे और बाकी कुछ जो आपका कुछ लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा आपका जो हमारा नैनीताल रोड है उसको भी वहाँ पे भी बवाल किया था, लेकिन अभी इसे नियंत्रण में है। अब ये बरेली रोड पे उत्तर उजाला का जो भवन है उधर की ओर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें एक किसी जानवर का सर उधर पाया गया। पुलिस ने मौके पे गई और उसको कब्जे में लेकर जो है जांच के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद कई लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इसमें विशेषकर जो युवा हैं और जो लड़के हैं वो ज़्यादा इकट्ठा हुए हैं। उन सबको समझाया गया और उसके बाद एक टीम बनभूलपुरा थाने की इसकी तहकीकात में जुड़ गई। जो प्रारंभिक चीज़ें हमें दिखाई दी, एक कुत्ता जो है एक मांस के टुकड़े को लेकर खींचकर दिखाई दे रहा है, उधर की उनको लाते हुए हैं। उन लोगों को समझाया गया है कि भाई इसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अपनी जांच कर रही है। उसके आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर नौगांव में बर्नीघाट में अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दुकान को हटाने की मांग की है। धारी गालगी के नवनिर्वाचित प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरोप है कि बर्नीघाट में खोली बटकोट के अंग्रेजी शराब की दुकान से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। परिवारों के गृह कलेश की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जिन परिवारों का चूल्हा घर में जलना था वो बर्नीघाट में जल रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने बहुत जल्द महापंचायत बुलाने और धरना प्रदर्शन करने की रणनीति भी बनाई है। ये लोगों का कोई भी जो सब शॉप है वो ठीक नहीं है, बेसिकली वो उप दुकान है, उनका मुख्य दुकान बरकोट। तो सब शॉप बेसिकली इसी देखिए, हमने आज जिलाधिकारी महोदय जी को लिखित में पत्र दिया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग में हमारे बर्नीघाट में जो एक ठेका है शराब, जो बर्नीघाट जो शराब का जो ठेका है वो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। और बर्नीघाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी प्रकार का कार्य नहीं है, वहाँ का जो पूरा क्षेत्र है जी, ये लोगों का कोई भी जो सब शॉप है वो ठीक नहीं है, बेसिकली वो उप दुकान है, उनका मुख्य जी, ये लोगों का कोई भी जो सब शॉप है वो ठीक नहीं है, बेसिकली वो उप दुकान है, उनका मुख्य दुकान बड़कोट है। तो सब शॉप बेसिकली इसके लिए खोली जाती है कि मेन दुकान से दूरस्थ जो क्षेत्र है उनमें किसी भी तरह का अवैध का वितरण ना हो, उससे और ज़्यादा उत्पन्न होते हैं किसी भी पब्लिक के लिए और व्यक्तियों के लिए। तो उसके लिए ही उप दुकान की पॉलिसी लाई गई और उप दुकान के तहत ही उसको लोगों की सहमति के उपरांत से खोला गया। इस समय देखिए, हमने आज जिलाधिकारी महोदय जी को लिखित में पत्र दिया है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग में हमारे बर्नीघाट में जो एक ठेका है शराब का, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि गोडर खाटल मुंगर संती 3 पट्टियाँ हैं, अन्य लोग भी वहाँ से आते जाते हैं। सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं और हम किसान हैं, दिन में अपना काम करते हैं वहाँ पे, और क्या करते हैं कि शाम को फिर आ जाते बाजार, तो फिर खाना पीना तो होता ही है कई लोगों का। तो गांव ये समझ लीजिए कि जो घर का चूल्हा है वो बर्नीघाट ठेके में जल रहा है और जो चूल्हा घर में जलना चाहिए था वो जो आज तपट हो गया है। सब लोग किसान खेती-बाड़ी करने वाले लोग हैं और हमने कई बार भी इसके लिए आवाज़ें भी उठाई है, ज्ञापन पहले भी दिए हैं। अभी तो बर्नीघाट जो शराब का जो ठेका है वो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और बर्नीघाट एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि कोई भी प्रकार का कार्य नहीं है। वहाँ का जो पूरा क्षेत्र है वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं वहाँ पर जो ठेका है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आमदनी वाले लोग बहुत कम हैं। सारे खेती मजदूरी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे अगर ये तत्काल बंद नहीं होता। दूसरा में यह है कि वहाँ पर जो हमारा जो 3 पट्टियों का गोडर खाटल मुंगर संधि का जो प्रमुख यातायात का केंद्र है और वहाँ पर जितने भी क्षेत्र के लोग आते हैं वो वहाँ से ठेके के चक्कर से सभी लोग वहाँ पर जो बहुत परेशान हैं और वो
खबर है देहरादून से, जहां पर ऋषिकेश शहर की सुरक्षा को लेकर नगर निगम के महापौर शंभू पासवान गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। शहर में कितने कैमरे लगाए जाएंगे, इसका आकलन नगर निगम की टीम कर रही है। संख्या निर्धारित होने के बाद वार्ड वाइज टेंडर करके सीसीटीवी कैमरों की खरीद होगी और उन कैमरों को शहर की सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। इन कैमरों का कंट्रोल रूम नगर निगम के पास होगा। खास बात यह है कि कैमरे अगर खराब होंगे तो पहले से ही इनको ठीक करने का ठेका भी तय किया जाएगा, जिससे कि कैमरे खराब होते ही ठीक हो सके। फिलहाल जो कैमरे नगर निगम के हैं बंद पड़े हैं, उन्हें भी चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महापौर शंभू पासवान ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे वर्तमान समय में सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शहर में अगर कोई घटना होती है तो उसकी भी जांच आसानी से कैमरे के माध्यम से हो जाती है। इसलिए सीसीटीवी कैमरे ज्यादा से ज्यादा शहर की निगरानी करें, इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। ठीक है, ये अभी एक कैमरे वाले यहाँ के तो बात है, और पूरे शहर के लिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात की है। हो सकता है यहाँ पे कोई कैमरे बंद होगा, हम लोगों ने, हमारे निगम के लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, भूल चूक से रह गया होगा। उस पर हम लोग अति शीघ्र काम कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ जरूर बता दें, ये कैमरे जो हम लोग पहले लेने के बात कर रहे थे, तो ये इसका एक टेंडर बड़ा हो रहा था, तो हम सब ने एक बात किया कि जल्दी कैसे होगा, तो इसको पार्ट में छोटा करके इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर है डोईवाला से, जहां पर देहरादून के परेड मैदान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डोईवाला ब्लॉक सभागार में एबीवीपी एवं भाजपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिवेशन को सफल बनाने हेतु रणनीति तय की गई। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में पहली बार एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसके चलते राज्य भर के छात्र छात्राओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। अधिवेशन में देश भर से लगभग 1500 छात्र छात्राएं और शिक्षक शामिल होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपना 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28, 29, 30 नवंबर 2025 को देहरादून में परेड ग्राउंड में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर के 1500 छात्र छात्राएं शिक्षक इसमें भाग लेने वाले हैं। देवभूमि उत्तराखंड में पहली बार यह अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन की भव्य तैयारियां वहां चल रही हैं और आज हम सब जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे थे, वो उस अधिवेशन की तैयारियों के निमित्त हम सबकी बैठक आज संपन्न हुई है। पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं का अच्छे से सम्मान हो, अच्छे से आदर हो और उनकी व्यवस्थाएं अच्छे से संपन्न हो सकें। खबर है बागेश्वर से, जहां पर जिला मुख्यालय के नगर पालिका अंतर्गत ज्वाला देवी वार्ड और नारायण देव वार्ड के सीमा में स्थित मजिया खेत प्रवेश द्वारा लिंक लघु मार्ग दुर्घटनाओं को दावत देता हुआ नगर पालिका ने बिना अलाइनमेंट करे लघु लिंक फुटमार्ग तो बनाया, लेकिन सुरक्षा हेतु किसी प्रकार की रेलिंग का निर्माण नहीं किया गया, जिससे अब आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटना की जानकारी आ रही है। और देर रात एक टैक्सी वहां इस मार्ग से गुजर रही थी। रेलिंग न होने के चलते वाहन मार्ग की दीवार से पिछला एक टायर आउट हो गया और वाहन लटक गया। बड़ा हादसा होने से टला है। वर्तमान में यह मार्ग बड़े बड़े गड्ढों में भी तब्दील हो गया है। कई दोपहिया वाहन सवार इस पर चोटिल हो चुके हैं। नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी की भी बात कही है।
खबर है देहरादून से, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी चुनौती स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी के रूप में सामने आई है। प्रदेश में कुल 331 पदों में सामान्य और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्तियां तो लगभग पूरी हैं, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर्स के स्तर पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वर्तमान में उपलब्ध स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वीकृत पदों का केवल करीब 45% ही है। सीएमओ देहरादून डॉक्टर मनोज शर्मा के अनुसार सरकार लगातार नई नियुक्तियों पर काम कर रही है। हाल ही में पूल के माध्यम से भर्तियां की गई और 288 नए डॉक्टर्स की तैनाती की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया गया है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलना अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो हमारे 331 जो पद हैं डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट और सामान्य डॉक्टर दोनों को मिलाकर, तो उसके सापेक्ष अगर हम सामान्य डॉक्टर की बात करें एज ए होल, मतलब पूरे अगर हम बात करें 331 पदों की, तो वो तो संविदा को मिला करके, यूकोट वीपी को मिला करके और हमारे जो परमानेंट ड्यूटीज को मिला करके फुल हैं। लेकिन अगर हम इसी में स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, विशेषज्ञ की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कम है। और जो हमारे पद हैं विशेषज्ञ, उसके सापेक्ष 45% के करीब ही हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो नियुक्त हैं यहाँ पर। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर सप्त शक्ति संगम के तहत राजमती देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज टमले में विभिन्न क्षेत्रों में शानदार कार्य करने वाली 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता BGR कैंपस पौड़ी से प्रोफेसर डॉक्टर नीलम नेगी ने शिरकत की। इस मौके पर हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर बुराहन वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय संयोजक, सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मलकोटी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहतर कार्य करने पर प्रधानमंत्री तथा तीलू रौतेली और प्रदेश संयोजक समलौंग संस्था सावित्री ममगाई को सम्मानित किया गया। तो वहीं राज्य आंदोलनकारी बीरा भंडारी का भी इस दौरान सम्मान हुआ। इसके साथ ही शहीद की माता भगना देवी तथा वीर शहीदों की पत्नियां सुमति देवी और सावित्री देवी को भी विद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया। पहले तुम्हें अपना पत्रकार बंधु थे प्रणाम कर दो। और एक में जो हमारा प्रधानाचार्य ममगाई जी है ना, उन्हें भी अपनी सभी मातृशक्ति की तरफ से मैं हाथ जोड़ी प्रणाम कर दूँ। और जो आज हम एक महीना और जो आज को कार्यक्रम छो, तो इतना बढ़िया कार्यक्रम छो कि सबसे पहले मैं वो अपना देश का फौजों थे नमन कर दूँ कि जो हमारी देश की सीमा में हमारा बॉर्डर पर रह के नहीं यार हमारी रक्षा करना चाहना। और आज जो ममगाई जी ने एक ये विद्या मंदिर में जो है मतलब एक सम्मानित करने का वास्ता बुलाई, तो ममगाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अपना जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज अपना जो सप्तशक्ति का जो नाम दिया कार्यक्रम था, ये विद्या भारती का आज पूरे राष्ट्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी कड़ी में एक पौड़ी नगर में भी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और संघ जो अपना मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पूरे होने पर विश्व का दुनिया के एक ऐसा संगठन है जो अपने 100 वर्ष पूरे करके और 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसमें ही कहना है कि हम इसके बारे में यही कहना है कि अब हमारा उत्तराखंड जो है वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। ना अपने यहाँ का पर्यावरण हो, चाहे यहाँ की मातृशक्ति हो, चाहे यहाँ शिक्षा हो, सब अपने अपने तरीके से सब आगे बढ़ रहे हैं। और
ये तो सब सिद्धि में मातृशक्ति का तो एक बहाना है। इस बहाने क्या है कि हमें ये पता चलता है कि आज हमारे उत्तराखंड में सब लोग कितने आगे तरक्की पर जा चुके हैं। और ये जो संदेश है ना, ये खाली उत्तराखंड में नहीं, ये बहुत जगह जाएगा। और आज उत्तराखंड के लोगों को कोई भी इस नज़र से नहीं देखता है कि वो किसी से कम है। काफ़ी अच्छा था। विद्या भारती के द्वारा सप्त शक्ति संगम के नाम से ये प्रोग्राम किया गया और तमाम मातृ शक्ति को इस प्रोग्राम में बुलाया गया। बहुत सारी माताओं को, बहनों को सम्मानित किया गया और कई जो सैनिकों की पत्नियां रही हैं, जो शहीद हुए हैं, उनकी माता हैं, उनको सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है। शहर के उजाला नगर इलाके में रविवार की देर शाम उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब सड़क किनारे एक संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिला और इस टुकड़े के संबंध में तेजी से फैली अफवाहों के चलते माहौल गर्मा गया। अफवाहों के बीच बलेरी रोड पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। संगठनों के लोगों के पहुंचने के बाद तनाव और बढ़ गया, माहौल बेकाबू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने जमकर पथराव किया, कई वाहनों में तोड़फोड़ हुई जिससे स्थिति कुछ देर के लिए पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गई। उग्र भीड़ ने एक डिलक्स रेस्टोरेंट पर भी हमला कर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसके बाद रेस्टोरेंट को बंद करना पड़ा। अराजक तत्वों ने एक कार को भी निशाना बनाकर तोड़फोड़ की और इस हंगामे के दौरान एक ऑटो चालक पर हमला हुआ जिससे उसका सिर फट गया और तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालातों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। पुलिस की जांच में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिससे पता चला कि संदिग्ध मांस का टुकड़ा एक कुत्ता किसी अन्य स्थान से खींचकर लाया था। बरामद सैंपल को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। बनभूलपुरा पुलिस जांच में जुटी है। इलाके में भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती कर दी गई है और पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मेयर गजराज बिष्ट भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का